बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा इकराम, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज। आइए पहला एमसीक्यूज देखते हैं। पहला एमसीक्यूज है, वो कहता है जी 5.2 ज़रब 10 की पावर 6, आप इसको आम तरकीब में बताएं क्या होगा। तो इसकी आम तरकीब होगी, देखो यहाँ पर 10 की पावर है जमा 6, ठीक है। तो ये आएगा 5 अशारिये के बाद अब हमें आगे की तरफ मूव करना है और 6 हमें नंबर चाहिए। अशारिये के बाद 6 नंबर चाहिए। एक तो ये हो गया, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये रहा हमारा अशारिया। तो ये आंसर हमारा ठीक होगा। अभी दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं। दूसरे में उसने हमें आम शक्ल दे दी है और कहता है इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करो। तो साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करने के लिए ये अशारिया लेफ्ट साइड से गैर सिफर नंबर, जो सिफर ना हो, उसके बाद आना चाहिए। यानी ये अशारिया हमारा होगा 3 और 4 के दरमियान। तो इसको अब जब हम लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 3.4 ज़रब 10 की पावर। याद रखना, जब हम इसको साइंसी तरकीब में चेंज करेंगे तो अगर तो हम डिजिट जितने आगे मूव करेंगे उतनी 10 की पावर माइनस में आएगी। यहाँ कितना है जी, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 3 के बाद अशारिया हमने लगाया है। तो 1, 2, 3, 4, तो 10 की पावर -4। तो ये हमारा आंसर ठीक होगा। अब तीसरा एमसीक्यूज है कि आम लोगार्थम की असास होती है। आम लोगार्थम की असास 10 होती है। तो बी ऑप्शन, बी फॉर बीटा, ये ठीक आएगा। इससे नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, कहता है जी log बेस 2 और 2 की पावर 3 ये किसके बराबर होगा। तो देखो, हमने log का कानून पढ़ा है। अगर आपको याद हो, log का कानून ये कहता है कि अगर log, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूं x की पावर n बेस, यहाँ पर मैं b लिख देता हूं, तो कहता है पावर मल्टीपल में आ जाएगी और बाकी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, पावर मल्टीपल में आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर देखा, ये b की जगह ये 2 आ गया और x की जगह ये 2 आ गया, n की जगह 3 है। तो ये कुछ ऐसा सीन बनेगा, 3 को हम मल्टीपल में ले आएंगे, आगे आ जाएगा log बेस 2 और 2 का log। अब हमें ये भी पता है कि जिस नंबर का log लिया जा रहा है अगर बेस भी वही हो तो उसका आंसर होता है 1। यानी इसको मैं अगर लिख लूं 3 और ये सारा, ये क्या बन जाएगा 1। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 3। तो ये हमारा आंसर है। अब पांचवा जो देखें, वो कहता है जी log 2 बराबर है 0.301 हो तो log 200 क्या होगा। देखो log 200, क्या मैं इसको लिख सकता हूं log 200 को लिख लें हम 2 ज़रब 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा log 2। अब लॉ का पहला कानून क्या था, लॉ का पहला कानून था, लॉ कहता था कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका लॉग इकट्ठा हो तो आप लॉग को अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। x का अलग हो जाएगा, y का अलग हो जाएगा, और लेकिन जमा के साथ ज़रब जमा में चली जाएगी। अब यहाँ पर देखो log 2 जमा ज़रब थी, जमा में चली गई और 100 का log अलग हो गया। अब देखो log 2 की वैल्यू हमें पता है, ये उसने दी हुई है, तो ये आ जाएगा 0.3010 जमा log 100। 100 को लिख लूं 10 की पावर 2, तो 2 मल्टीपल में आ जाएगा। अब पहले इसको लिख लेते हैं 2 log 10, ठीक है, और जमा ये लिख देंगे 0.3010। अब 2 log 10 किसके बराबर होता है 1 के, क्योंकि यहाँ पर बेस 10 है, तो जिसका नंबर log लिया जा रहा है वो और बेस अगर सेम हो जाएंगी तो आंसर 1 आएगा। जमा 0.3010। अब इनको जब जमा करेंगे तो ये बनेगा 2.3010। तो ये रहा आपका आंसर। अच्छा, अब सॉरी, वो ये 6वां था एमसीक्यूज, ठीक है। 5वां है log 100 किसके बराबर है, तो 2 के बराबर है, ठीक है। ये यहाँ पर हम हल भी कर चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद है अगर log 0 किसके बराबर है। देखें log 1 तो 0 के बराबर होता है, लेकिन log 0 गैर अनडिफाइंड है, इसकी कोई अभी डेफिनेशन नहीं है, तो इसको गैर वाज़े का ठीक ऑप्शन देंगे, गैर वाज़े। log 0 क्या है, गैर वाज़े है। इसके बाद जी आता है 8वां,
log 10,000 ये किसके बराबर है? log 10,000। तो देखा जाए अगर इसको हम लिख सकते हैं log 1 2 3 4 10 की पावर 4। अब log का तीसरा कानून कहता है कि पावर मल्टीपल में आ जाएगी, तो पीछे क्या रह गया log 10, और log 10 किसके बराबर होता है? 1 के, क्योंकि यहाँ पर बेस 10 है जो लिखी नहीं जाती, तो जिसका log लिया जा रहा है और बेस अगर सेम हो जाते हैं तो आंसर 1 आता है। तो यह आ जाएगा 4 इंटू 1, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 4। अब इसके बाद 9वां एमसीक्यूज देखें। कहता है जी log 5 जमा log 3, बड़ा आसान, log 5 जमा log 3, ये वाहद log की शक्ल में क्या बनेगा? log का पहला कानून ये कहता है कि अगर दो नंबर ज़र्ब हों और उनका इकट्ठा log हो तो log अलग अलग हो जाएगा लेकिन जमा के साथ। तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, यानी अगर दो आपके पास log हों अलग अलग जमा के साथ तो आप log को इकट्ठा कर सकते हो, और जिन नंबर्स का log है इनको आप आपस में ज़र्ब दे सकते हो। तो आंसर आएगा log 5 3 बार 15। तो ये रहा ठीक आंसर। इसके बाद कहता है जी 3 की पावर 4 बराबर 81 हो तो इसको log की फॉर्म में लिखें। बड़ा सिंपल है, आप क्या करो, log की जो डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं log लिखेंगे, ये वाला 3 ये इसको छेड़ना नहीं है, ये बेस बन जाएगा ऐसे ही, और इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे। 81 यहाँ आ जाएगा और 4 राइट साइड पे आ जाएगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक होगा। एमसीक्यूज हो गए हमारे। अब है मुख्तसर सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 2 है, कहता है आपको ये जुज दिए गए हैं इनको सेंसी तरकीब में लिखना है। तो 1 मिनट में हम सेंसी तरकीब की डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या सेंसी तरकीब ये कहती है कि आपने नंबर इस फॉर्म में लिखने हैं, a ज़रब 10 की पावर n। ठीक है, a आपका क्या है? a आपका है रियल नंबर, हकीकी अदाद में से बिलोंग करता है, और n आपका क्या है? सही अदद है, z में से बिलोंग करता है, यानी या तो सिफर होगा या जमा का 1 माइनस का 1 होगा या जमा का 2 माइनस का 2, और इसी तरह चलता जाएगा। याद रहे जब भी साइंटिफिक फॉर्म में हम लिखेंगे पावर हमारी फ्रैक्शन में नहीं होगी, जजर में नहीं होगी, बस ये पॉसिबिलिटी है। 0 हो सकता है जमा का नंबर या फिर माइनस का नंबर, और ये a आपका रियल नंबर होगा, लेकिन इसकी एक शर्त ये है कि ये a आपका 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, 1 होगा या 1 से बड़ा, ये जिस तरफ ओपन होती है चीज वो बड़ी होती है, ये अलामत ओपन होगी जिस तरफ वो हिस्सा बड़ा होगा। ठीक है, 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन 10 से छोटा होगा। अगर ये चीजें फुलफिल होती हैं तो फिर हमारी फॉर्म साइंटिफिक फॉर्म कहलाएगी। आपका a 1 और 10 के बिटवीन होना चाहिए, 1 हो सकता है लेकिन 10 नहीं होगा, 10 से छोटा होगा, और n आपका z में से कोई नंबर होगा। तो आइए अब हम अपने जूस को करते हैं। पहला जूस ये है, अब इसको करना कैसे है वो देख लो। कि देखो हमारा a कितना होना चाहिए? 1 से बड़ा और 10 से छोटा, तो 1 से बड़ा तभी होगा जब ये इशारिया हमारा 5 और 6 के दरमियान आएगा। तो आपने याद रखना है कि जब ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे ये इशारिया हमारा लेफ्ट साइड से एक गैर सिफर नंबर छोड़ के आएगा। ठीक है, गैर सिफर नंबर, सिफर ना हो, उसके बाद आएगा। अब यहाँ पर ये आएगा 5.67 ज़रब 10 की पावर। अब देखो कितने डिजिट आगे गया है अशारिया हमारा, 1 2 3 4। तो याद रखना जब इस तरह हम आगे को मूव करेंगे, अशारिये को लेफ्ट से राइट लेकर जाएंगे, तो जितने डिजिट आगे जाएंगे 10 की पावर उतनी माइनस में आएगी। अब ये 1 2 3 4 तो -4, तो ये इसकी हो गई साइंटिफिक फॉर्म। अब ये देख लो आपका 10 से छोटा है नंबर और 1 से बड़ा है, और पावर आपकी क्या है? -4, जो कि z में से मौजूद है। अब आप इसका दूसरा देख लो। अब जिसका इशारिया ना हो उसका इशारिया होता है आखिर पे। अब ये है 734। अब ये इशारिया हमें चाहिए लेफ्ट साइड से एक नंबर छोड़कर, यानी 7 और 3 के दरमियान। तो ये इशारिया 2 डिजिट पीछे मूव होगा, हम इसको बोलेंगे पीछे मूव होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 7.34 ज़रब 10 की पावर। कितने डिजिट पीछे आया है? 2 डिजिट। अब जब आगे को मूव हुए थे तो माइनस में था, पावर हमारी माइनस में थी। अब पीछे को मूव होंगे तो पावर हमारी जमा में होगी।
ठीक है, जितने डिजिट पीछे आएंगे उतनी पावर जमा में आ जाएगी। तो दूसरे का ये सही आंसर हो गया। अब तीसरा देखो, यहाँ पर वो कहता है 0.33 ज़रब 10 की पावर 3। देखने में साइंटिफिक फॉर्म लग रही है लेकिन है नहीं है। वजह देखो, ये यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन यहाँ देखो ये वाला आपका नंबर, ये नंबर ये 1 से भी छोटा हो गया है, 0 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये तो 1 से भी छोटा हो गया। तो इसको बड़ा करने के लिए इस इशारिये को एक दर्जा हमें आगे मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.3 ज़रब 10 की पावर 3, तो ये तो ऑलरेडी पहले मौजूद है। अब ये एक दर्जा लेफ्ट से राइट मूव हुआ है, तो हमें याद रखना है जब लेफ्ट से राइट मूव होंगे तो जितने डिजिट मूव होंगे 10 की उतनी पावर माइनस में आएगी। अब ये एक डिजिट मूव हुए हैं तो यहाँ आएगा 10 की पावर -1, ये 3 पहले से है, तो ये आ जाएगा 3.3 ज़रब 10 की पावर 2। अब ये देख लो 1 से बड़ा है और ये आपका सही अदद है, तो यही हमारा आंसर है। ये साइंटिफिक फॉर्म में नंबर लिखा गया। जी हमारा सवाल नंबर 3 है, कहता है जी साइंटिफिक फॉर्म दे दी गई है, इसको आपने आम तरकीब में लिखना है। तो आइए पहले को देखते हैं। तो देखो, जब भी हम साइंसी फॉर्म को आम फॉर्म में चेंज करेंगे, 2 रूल आपने याद रखने हैं, प्लस वाले के लिए और एक माइनस वाले के लिए। पहला है कि आप क्या करोगे, इस इशारिये को आपने देखना है और पावर को देखना है। अगर आपकी पावर जमा में है तो इस इशारिये को आपने लेफ्ट से राइट मूव करवा देना है उतने डिजिट जितनी 10 की पावर है। अब यहाँ पर 3 पावर है तो ये इशारिया 3 दर्जे लेफ्ट से राइट मूव होगा, यानी इसका अगर मैं देखो आंसर आएगा 2। ये तो ऐसे ही आएगा, इशारिये के बाद हमें 3 डिजिट चाहिए, एक ये हो गया, 2 3, इशारिया ये लग गया, तो लास्ट पे इशारिया हम नहीं लगाते और ये इसका करेक्ट आंसर आ गया 2600। अब यहाँ इसका दूसरा जुज देखो, दूसरे जुज में क्या करेंगे कि 10 की पावर -4 है, इशारिया ये है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर ताकत जमा में थी तो हमने क्या किया, लेफ्ट से राइट मूव किया। तो अगर 10 की पावर माइनस हो गई तो इसका रिवर्स कर देंगे, अब यानी अब हम जाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। तो देखो 10 की पावर -4 है इशारिये के बाद, अब हमें लेफ्ट की तरफ 4 डिजिट चाहिए। अच्छा ये तो ऑलरेडी ऐसे ही है, अब इशारिये के बाद 4 चाहिए, एक ये, 1 2 3 4 और ये रहा इशारिया, ठीक है। इशारिये की इस तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप लगा दो 0 और ये आपका आ गया करेक्ट आंसर। अब इसको देख लो, अब इसका इशारिया नहीं दिया गया तो मतलब इसका इशारिया कहाँ पर है, लास्ट में 10 की पावर -6 है, तो ये इसका मतलब है इशारिया 6 डिजिट पीछे को जाएगा, राइट से लेफ्ट जाएगा। तो एक तो ये आ गया, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा हमारा इशारिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। सवाल नंबर 4 है, कहता है लॉग की शक्ल में लिखें। ये हमें उसने कुव्वतनुमाई शक्लें दे दी हैं, अब हमने इसको लॉग की शक्ल में लिखना है। सिर्फ हम लॉग की डेफिनेशन समझ गए तो ये कुछ भी नहीं है। अब देखो लॉग की डेफिनेशन है क्या, लॉग कहता है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म मौजूद हो, b की पावर x बराबर y किसी नंबर की पावर है और उसका हमने आंसर इक्वल टू लिखा हुआ है। कहता है जब आप इसको लॉग में लिखोगे ना तो आपने लिखना है लॉग, ये वाला b जो इधर नंबर होगा नीचे ये बेस बना देंगे, g के नीचे थोड़ा लिख देंगे और इनकी आपने जगह चेंज कर देनी है, y यहाँ पर आ जाएगा, x राइट पर आ जाएगा। तो ये आपकी हो गई है लॉगरिथमिक फॉर्म, बड़ा सिंपल है, ठीक है। देखो आप ये b बेस बन जाएगा और इनकी जगह चेंज कर देंगे, सिंपल। मेरा ख्याल है अब ये हो जाने चाहिए। अब देखो पहले को देखते हैं, अब इसको अगर मैं लॉग की फॉर्म में लिखूं इन्हीं लाइनों पर चलते हुए, तो देखो लॉग ये आ गया, b हमारा 3 है तो इसको नीचे लिख देंगे और इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे, 21 87 इधर आ जाएगा बराबर 7, तो ये लॉग की शक्ल में लिखा गया, ठीक है। अब दूसरा जूस देख लो, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। देखो लॉग लिखेंगे, अब यहाँ b बेस नहीं है पावर है, ठीक है, तो ये a ऐसे नीचे आ जाएगा, बेस बन जाएगा और इनकी जगह चेंज कर देंगे, c यहाँ पर और b यहाँ पर, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह तीसरा पार्ट देख लो कि 12 का स्क्वायर बराबर है 144, तो इसको जब आप लॉग की शक्ल में लिखोगे तो ये 12 आपका बेस बन जाएगा
और इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। तो ये रहा आपका आंसर, बहुत आसान, बहुत सिंपल है। हमारा सवाल नंबर 5 है, कहता है कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखिए। लॉग की शक्ल उसने दे दी है और कहता है इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें। तो इसके लिए देखें, हमें लॉग की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। लॉग की डेफिनेशन क्या थी, आपको अगर याद हो, हमने लिखा था b की पावर x इज इक्वल टू y। अगर कोई इस तरह की फॉर्म हो तो जब इसको लॉग में हम लिखते थे तो क्या लिखते थे, लॉग, ये b आपका बेस बन जाता था और इन दोनों की जगह हम चेंज कर देते थे, तो ये लॉग की शक्ल आ जाती थी। अब लॉग से अगर वापस जाना हो तो क्या करेंगे, लॉग को हटा देंगे, b बेस ये ऐसे b आ जाएगा, y और x इनकी जगह चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। अब इसी इन्हीं लाइनों पर चलते हुए अगर देखा जाए तो इसका आंसर पता क्या आएगा, 4 ऐसे ही आ जाएगा। 8 और x की जगह हम चेंज कर देंगे, ये रहा x और ये रहा आपका 8, तो ये आंसर आ गया सिंपल। अब इस दूसरे जुज को देख लो। अब दूसरे जुज में भी इन्हीं लाइनों पर चलेंगे, लॉग को हटा देंगे, 9 ऐसे ही, 729 और 3 इनकी जगह चेंज कर देंगे। ठीक है, यहां पर 3 आ गया और राइट साइड पर 729 आ गया, इन लाइनों पर चलते हुए, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब तीसरे पार्ट को देख लो, लॉग बेस 4 है, 1024 बराबर है 5 के। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे कि लॉग को हटा देंगे हम, ये 4 आ गया, 5 और 1024 इनकी जगह चेंज कर देंगे। 5 यहाँ ऊपर आ गया पावर में और राइट साइड पर आ गया 1024। तो इस तरह हम लॉग की शक्ल को कुव्वत नुमाई शक्ल में बदल सकते हैं। सवाल नंबर 6 है, कहता है आप x की वैल्यू मालूम करो, जबकि लॉग की फॉर्म में उसने हमें कुछ, ये लॉग की शक्ल में दे दिया है, ये हमें कुव्वत नुमाई शक्ल में दे दिया है और तीसरा भी हमें कुव्वत नुमाई शक्ल में दे दिया है। आइए इसका पहला यूज करते हैं। अब देखो, ये है लॉग की शक्ल, जब इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में चेंज करेंगे तो हमने ये तरीका पढ़ा है कि लॉग को हम हटा देंगे। लॉग की शक्ल को कुव्वत नुमाई शक्ल में बदलने के लिए आपने लॉग को हटा देना है, 9 ऐसे ही आ जाएगा, x और 0.5 इनकी जगह चेंज कर देंगे, 0.5 यहाँ आ गया, बराबर आ गया x के। ठीक है, अब देखो 9.5 इसको मैं लिख सकता हूं 5/10 बराबर है x के। अशारिया खत्म किया, डिनोमिनेटर में 10 आ गया, 5 एक बार 5, 5 दो बार 10। अब इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है तो मुझे 2 कैंसिल करने के लिए इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, 1/2 बराबर x के। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3 की पावर 1 कितना होता है, 3, तो x बराबर आ गया 3। तो ये रहा हमारा आंसर। अब हम दूसरा यूज करेंगे, यहां पर है 1/9 और इसकी पावर है 3x बराबर है 27। अब देखो 1/9 को लिख लें 3 स्क्वायर, 3 का मरब्बा, और इस सारे की पावर है 3x, और इस 27 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 पे गया, 3 9 बार 27, फिर 3 पे गया, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3। तो ये 27 को हम लिख सकते हैं 1 2 3, 3 की ताकत 3। ठीक है, अब ये नीचे देखो 3 की पावर जमा 2 है, जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये बनेगा -2, और इस सारे की ताकत कितनी थी, 3x बराबर है 3 की पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की ताकत -6x बराबर है 3 की ताकत 3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब पावर, ये बेस बेस के बराबर है, बेस बेस के बराबर है तो पावर पावर के बराबर होगी। हम इसको लिख सकते हैं -6x बराबर है 3 के, तो -6x के साथ ज़र्ब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा, तकसीम हो जाएगा। ठीक है, 3 एक बार 3, 3 दो बार 6, तो x की वैल्यू आ गई, माइनस को आप ऊपर लेके आ सकते हो, -1/2। तो ये रहा हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका तीसरा यूज, वो है जी 1/32 पावर 2x बराबर है 64 के। तो पहले हम 64 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं,
2 पे गया, 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, फिर 2 पे गया, 2 1 बार 2, 1 हासिल 12, 2 6 बार 12, 16 आ गया, 2 पे गया 8 आ गया, फिर 2 पे गया 4 आ गया, 2 पे गया 2 आ गया और फिर 2 1 बार 2। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इस 64 को तो मैं लिख सकता हूं 2 की ताकत 6। 1/32, 32 क्या होगा यहाँ यहीं से देख लो, 1 2 3 4 5, तो 1/32 को लिख लो 2 की ताकत 5 और सारे की ताकत है 2x। ठीक है, अब देखो ये नीचे 2 की पावर है -5, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 की पावर -5 और ये ज़रब 2x ऊपर वाली पावर बराबर है 2 की पावर 6। अब बेस बेस के इक्वल है, चेक करो, तो पावर्स आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी मैं लिख सकता हूं -5 ज़रब 2x बराबर है 6 के। मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो जो कुछ साथ है मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मैं 6 के नीचे बटे में ले जाऊंगा। -5 ज़रब 2, 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, तो x की वैल्यू आ गई है माइनस, यहाँ ले आओ माइनस और ये 3/5, तो ये रहा आपका आंसर। जी, हमारा सवाल नंबर 7 है, वो कहता है वाहद लॉग की शक्ल में लिखें। जो भी क्वेश्चन देगा उसमें एक से ज्यादा लॉग मौजूद होंगे, उसको हम लॉग कवानीन की मदद से वाहद लॉग यानी एक लॉग की शक्ल में लिखेंगे, जिसका पहला जुज हमारे पास है 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। तो इसको कैसे करना है देखो, अब लॉ के कवानीन हमें पता है, मैं जल्दी से लिख देता हूं। यहाँ पर देखो पहला लॉ का कानून ये था, सिंपल मैं करके लिख देता हूं कि अगर दो नंबर ज़र्ब हो रहे हों और उनका इकट्ठा लॉग हो तो आप लॉग को अलग अलग कर सकते हो लेकिन जमा के साथ। ठीक है, ये दो ज़र्ब हो रहे थे, ज़र्ब जमा में चली जाएगी, लॉग अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। दूसरा लॉ का कानून ये था कि अगर दो नंबर तकसीम हो रहे हों तो ये भी लॉग अलग अलग हो जाएगा, लेकिन तकसीम होने वाला नंबर माइनस के साथ अलग हो जाएगा। ठीक है, लॉग साथ आएगा। तीसरा कानून ये था कि अगर लॉग किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं और उसकी पावर b मौजूद है तो वो पावर मल्टीपल में आ जाएगी, n log x लिख देंगे। चौथा कानून हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह हो log b बेस और यहाँ पर x, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह log x ओवर log b और अपने पास से नया बेस इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो ऊपर भी वही होगा और नीचे बेस भी वही होगा। यानी इसको अगर हम वापस यहाँ पर लेकर आना चाहें तो ये जो बेस सेम नजर आ रहा है ये खत्म हो जाएगा, नीचे वाला बी ये बेस बन जाएगा और एक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चार कानून थे। तो अभी देखो यहाँ पर देखो, इसको मैं लिख सकता हूं कि log x की पावर 7। ठीक है, लॉ का तीसरा कानून ये कहता है कि अगर पावर मल्टीपल में है तो ये पावर, अगर नंबर मल्टीपल में है लॉ के लिखा हुआ तो ये पावर में चला जाएगा। ठीक है, अब माइनस लॉग 3 को भी इधर पावर में ले आओ ऊपर, y की पावर 2 ज़रब 3, तो ये आ जाएगा log x की पावर 7। अब जो माइनस हो रहा है इसको आप नीचे लिखोगे बटे में, y की पावर 6, 3 2 बार 6। ठीक है, लॉ के दूसरे कानून के मुताबिक राइट साइड ये कहती है जो माइनस हो रहा है लॉग वो क्या आएगा, नंबर नीचे आ जाएगा और एक लॉग बन जाएगा। तो ये दो लॉग थे, इसको हमने वाहद लॉग की शक्ल में लिख दिया और यही हमारा आंसर है। अब दूसरा जूज है 3 log 4 माइनस log 32। अब यहाँ पर पहले हम लॉ का तीसरा कानून अप्लाई करेंगे कि 3 यहाँ मल्टीपल में है तो ये 4 की पावर में चला जाएगा। इसको हम लिखेंगे log 4 की ताकत 3 माइनस log 32। अब log का दूसरा कानून अप्लाई करेंगे, log 4 की पावर 3, ये क्या होता है बेसिकली 4 ज़रब 4 ज़रब 4। ठीक है, और नीचे 32 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो लॉ का दूसरा कानून यही कहता है कि जो माइनस होगा वो नीचे आएगा। अब 4 1 बार 4, 4 8 बार 32,
फिर 4 एक बार, 4 4 2 बार, 8 2 एक बार, 2 2 बार 4। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा log 2। तो ये सिंगल लॉग में हमने कन्वर्ट कर दिया। तीसरा यूज है 1/3 ब्रैकेट शुरू, log बेस 5 है और log 8 का जमा log बेस 5 है 27 माइनस log 5 बेस है और 3। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको देखो, इसको हम करेंगे 1/3। पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। चेक करो, इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस 5 है और 8 ज़रब 27। ठीक है, लॉग का पहला कानून यही कहता है कि नंबर ज़रब होंगे तो लॉग अलग अलग हो जाएगा जमा के साथ, और अगर जमा हो रहे हैं लॉग अलग अलग है तो वो इकट्ठा हो जाएगा ज़रब के साथ। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस लॉग बेस 5 है और 3। अब देखो ये 1/3 मल्टीपल में है, लॉग के मल्टीपल में है। यहाँ इसलिए नहीं हम ऊपर लेकर गए कि अभी यहाँ पर एडिशन था, या तो इसको 1/3 को इसके साथ भी अटैच करते और इसके साथ भी लगाते, लेकिन यहाँ पर अब देखो हम कर सकते हैं। अब मैं इसको लिखूंगा log बेस 5 है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की ताकत 3 और ज़रब 27 किसकी ताकत होता है? 3 की ताकत 3। ठीक है, और ये रहा 1/3 पावर में आ गया, माइनस log बेस 5 है 3 बराबर है log 5। अब देखो यहाँ से एक स्टेप शॉर्ट करूंगा, ये 1/3 बाहर ब्रैकेट में है, तो 1/3 जब इसके साथ लगेगा तो ये 3 3 को कैंसिल कर देगा। इसी तरह 1/3 जब इस 3 के साथ लगेगा तो ये भी इनको कैंसिल कर देगा। तो फाइनल आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2 ज़रब 3 माइनस log 5 3 बराबर है log। अब लॉ का दूसरा कानून अप्लाई होगा कि जो माइनस हो रहा है वो नीचे आ जाएगा। तो ये आएगा बेस 5 है 2 ज़रब 3 और बटा ये वाला 3, 3 से 3 कैंसल, फाइनल आंसर आ गया log बेस 5 है और ये 2। तो ये रहा आपका आंसर। अब हमारा सवाल नंबर 8 है, कहता है लॉ के कवानीन की मदद से इनको फैला कर लिखिए। यानी यूं कह लो, एक लॉग दिया है, वाहद लॉग है, इसको हमने एक से ज्यादा लॉग की शक्ल में लिखना है कवानीन का इस्तेमाल करते हुए। तो इसका पहला जुज देखो, अब ये है। अब यहाँ पर देखो कोई भी इनके दरमियान में सिंबल अलामत नहीं है, इसका मतलब है एक्स वाई जेड ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर लॉग का पहला कानून अप्लाई होगा। पहला कानून क्या कहता है कि अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, लॉग इकट्ठा हो, तो आप लॉग अलग अलग कर सकते हो लेकिन जमा के साथ। ठीक है, 3 नंबर होंगे तो 3, जितने भी नंबर होंगे सारे जमा के साथ अलग अलग होते जाएंगे। तो अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ यूं बनेगा, log x जमा log y जमा log z की पावर 6। ठीक है, अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, log x जमा log y जमा, अब log का तीसरा कानून देखो, ये क्या कहता है कि अगर आपके पास log x की पावर समथिंग है, n है, तो वो पावर मल्टीपल में आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये बनेगा 6 log z। देखो हमने इसको फैलाकर लिख दिया, एक log के 3 log बन चुके हैं। तो यही हमारा आंसर है। अब हमारे पास दूसरा जुज है, log बेस 3 है, m की 5 n की 3 और इसका छठा जजर। तो आइए इसको देखते हैं। देखो log बेस 3 रहेगी, m की 5 n की 3 और इस सारे की पावर 1/6। ये थी हमारी जजर की शक्ल, इसको हमने चेंज कर दिया कुव्वत नुमाई शक्ल में। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो लॉ का तीसरा कानून अप्लाई होगा। तीसरा कानून क्या कहता है कि अगर पावर आपकी पावर है मौजूद तो वो मल्टीपल में आ जाएगी। ठीक है, n यहाँ पर ऊपर था तो क्या हुआ, बराबर है n स्टार्ट में आ गया, लॉग के शुरू में आ गया। तो 1/6 को हम स्टार्ट में ले आएंगे, log बेस 3 है, m की 5 n की 3, 1/6 बड़ी ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर। अब देखो m और n आपस में क्या है, ज़रब हो रहे हैं, तो यहाँ पर log का पहला कानून अप्लाई होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं log 3
m की 5 जमा log बेस 3 n की 3। यहां तक भी ठीक है, log को हम फैलाकर लिख चुके हैं, लेकिन अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहाँ अगेन इन दोनों पर तीसरा लॉ का कानून अप्लाई हो रहा है। अगर इसको मैं यूं लिख दूं, देखो 5 को मैं मल्टीपल में लेके आ सकता हूं, 5 log बेस 3m। इसी तरह ये 3 भी आगे आ सकता है, जमा 3 log बेस 3 और ये n। तो ये रहा आपका आंसर जी। अब हमारा तीसरा जुज है log 8x की पावर 3 है और इसका जजर, इसको हमने अब हल करना है। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं log 8x की पावर 3 और इस सारे की ताकत 1/2 कुव्वतनुमा शक्ल में। अब log का तीसरा कानून कहता है कि आपकी पावर log के शुरू में आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, मल्टीपल में आ जाएगी, तो 1/2 log और ये आ गया 8x की पावर 3। तो यहां पर आप देखो log का पहला कानून अप्लाई होगा, 1/2 ब्रैकेट शुरू log, इस 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की ताकत 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 8 होता है, जमा log x की ताकत 3। ठीक है, अब देखो अब log का तीसरा कानून अप्लाई होगा कि जो पावर होती है वो मल्टीपल में आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। अब इसको मैं लिख सकता हूं 3 log 2, पावर आगे आ गई, जमा ये भी पावर आगे आएगी, 3 log x रह जाएगा। अब देखो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो आप 3 को कॉमन लेकर इधर बाहर लिख दो, तो ये बन जाएगा 3/2, 1 से 3 मल्टीप्लाई होने के बाद 3 ही रहेगा, तो बाकी आ जाएगा log 2 जमा log x। तो ये रहा हमारा आंसर। एक हमें log दिया गया था, उसके हमने 2 log बना दिए, फैलाकर लिख दिया जी। हमारा सवाल नंबर 9 है, कहता है लोगारिथम जदवल की मदद से हल करें। अब उसने शर्त लगा दी है लोगारिथम टेबल यूज करना है, तो हम लोगारिथम टेबल ही यूज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। जो भी आपके पास दिया गया होगा नंबर, आपने फर्ज करना है, लेट सपोज करना है आपने कि ये बराबर x के हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम फर्ज किया। ठीक है, जो भी है वो x के बराबर है। दूसरा स्टेप आपका होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने से। ठीक है, तो यहां पर भी आ जाएगा log x बराबर आ जाएगा log, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 68.24 और इसकी पावर 1/3। ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म थी और इसको मैंने कुव्वतनुमा शक्ल में लिख दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं log x बराबर है, log का तीसरा कानून कहता है कि अगर आप पावर को मल्टीपल में ला सकते हो, तो सिंपल पीछे रह जाएगा log 68.24। अब देखो, अब चाहो आप कैलकुलेटर अलाउ होता है फाइनल एग्जाम में, तो आप चाहो तो डायरेक्ट log 68.24 की वैल्यू निकालो और उसको 3 से डिवाइड कर दो और आने वाले आंसर का आप log का एंटी log बना दो, यानी जो आंसर आएगा उसका एंटी log ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब उसने टेबल का बताया कहा है लोगारिथम टेबल का, तो मैं आपको लोगारिथम टेबल से करके दिखाता हूं। तो इसके लिए log x बराबर आ जाएगा 1/3। आप इसको पहले साइंटिफिक फॉर्म में लिख लो, log देखो ये आएगा 6.824 ज़रब 10 की पावर 1। ठीक है, ज़रब 10 की पावर 1, एक पॉइंट हम पीछे आए हैं। ठीक है, अशारिया हमारा लेफ्ट साइड से एक नंबर छोड़ के आना चाहिए, यानी 6 और 8 के दरमियान अशारिया आना था हमारा। अच्छा, अब क्या करेंगे 1/3, अब log को हल करेंगे। अब आपने इस अशारिये को भूल जाना है, नजरअंदाज करना है, log का टेबल निकालना है और 68 को आपने 2 वाले कॉलम में चेक करना है और फिर 68 को सीधा जाके औसत फर्क वाले 4 वाले कॉलम में देखना है, फिर 2 वाली वैल्यू और 4 वाली वैल्यू, इन दोनों को हम जमा करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। अच्छा जी, log के टेबल में अब 68 2 में वैल्यू है इसकी 8338। ठीक है, 8338।
इसी तरह आप 68 को आगे 4 वाले कॉलम में देखेंगे, 68 को 4 वाले कॉलम में तो वो वैल्यू दे रहा है 3। तो अब इनको हम जमा कर लेंगे, ठीक है। 8 3 11, 1 हासिल 3 1 4 और ये 3 और ये 8। तो यहाँ पर देखो ये आ गया हमारा 83 41। अब किसी भी नंबर का जब अब हम लॉग लेते हैं ना तो वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है उसका मेंटीसा। अभी ये जो हमने 83 41 निकाला ये था मेंटीसा और इसका कैरेक्टरिस्टिक यानी खासा क्या होगा, वो होती है 10 की पावर, 10 की पावर जो भी आ जाएगी वो उसका खासा होगी। तो किसी भी नंबर का लॉग दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, पहला होता है कैरेक्टरिस्टिक, फिर होता है डॉट मेंटीसा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना है, 1 मेंटीसा कितना है जी 8 3 4 1, ठीक हो गया। अब ये जो भी वैल्यू है 1.8341 इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से ये आया 0.6114, ठीक है, लॉग x कर दिया। तो x बराबर आ जाएगा एंटी लॉग, ये लॉग इधर आ जाएगा एंटी लॉग बन जाएगा 0.6114, ठीक है। x बराबर आ जाएगा, अब आप इसका एंटी लॉग ले लोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे, फिर लॉग वाला बटन प्रेस करोगे और 0.6114, तो ये वैल्यू दे देगा आपको 4.0869, राउंड अबाउट 4.09 कर लो इसको राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब चेक करना है ये आंसर ठीक है या नहीं, क्योंकि हमने लॉग टेबल का यूज किया है। तो आप इस तरह करो, कैलकुलेटर पे आ जाओ। कैलकुलेटर पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक्स क्यूब का बटन नजर आएगा, एक्स क्यूब का ऑन के नीचे, ठीक है। लेकिन आपने इसको पहले प्रेस नहीं करना, आपने शिफ्ट प्रेस करना है, फिर एक्स क्यूब वाला बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपने ये वैल्यू लिख देनी है 68.24, ऐसे अगर आपको नजर आ रहा हो। ये लिखने के बाद अब इक्वल का साइन दबा देंगे तो वो आंसर दे देगा 4.086, चेक करो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे दूसरा जुज, वो हमारे पास है 319.8 ज़रब 3.543। अच्छा, अब वही बात है, कहता है फर्ज किया x बराबर जो भी नंबर है वो फर्ज कर लेंगे और दूसरा स्टेप होगा हमारा दोनों तरफ लॉग लेने से। तो ये आ जाएगा log x बराबर है log 319.8 ज़रब 3.543 ब्रैकेट बंद। तो जनाब ये log x बराबर आ जाएगा, अब log का पहला कानून अप्लाई होगा, ज़रब है जमा में चली जाएगी, log 319.8 जमा log 3.543। अब हम इसका लॉग निकालेंगे। लॉग कैसे निकालना है, पहले इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख लेते हैं, 3.198, क्योंकि ये अशारिया लेफ्ट साइड से एक नंबर छोड़ के आना चाहिए, तो 2 डिजिट हम अशारिया पीछे लेकर आए हैं, तो 10 की पावर जमा 2 लिख देंगे, जितने नंबर पीछे आया 10 की पावर उतने लिखेंगे, जमा लॉग। अब ये पहले ही अशारिया अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर मौजूद है, अशारिया पहले ही अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर मौजूद है, तो इसको हम फिर ऐसे ही रहने देंगे, 3.543 ज़रब 10 की पावर 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखो किसी भी नंबर का जब लॉग निकालते हैं वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक खासा और दूसरा मेंटीसा। अब जब साइंटिफिक फॉर्म में आप लिख लोगे तो 10 की पावर आपका खासा होगी और मेंटीसा निकालने के लिए या तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लो या फिर आप ऐसे करो कि लॉग टेबल निकालो और अशारिये को भूल जाओ, 31 को 9 में देखो, आगे 8 में उसका फर्क देखो, इसी तरह 35 को 4 में देखो और सीधा आगे जाके 3 में फर्क देखो कितना है, फिर इनको हम जमा करेंगे। तो मैं अभी आपको लॉग टेबल की मदद से करके दिखाता हूँ। तो जब हम 31 को 9 में देखेंगे तो वैल्यू देगा 5038,
31 को 9 में देखा तो वैल्यू हमारे पास आई है 5038। ठीक है, अब 8 में इसका फर्क देखना है। 31 की लाइन में फिर जाएंगे आगे, 8 में इसका फर्क लिखा है उन्होंने 11, तो इनको जमा कर लेंगे। 8 1 9, 3 1 4 और ये 50, तो ये आ गया 5049। खासा कितना है 2, तो 2.5049, क्योंकि पहले खासा लिखते हैं फिर अशारिया और उसके बाद हम मंटीसा लिखते हैं, तो ये वैल्यू आ गई लॉग इसकी। ठीक है, जमा। अब इसी तरह अशारिये को भूल जाएंगे। अब इसका खासा कितना है तो 0 अशारिया, अब मंटीसा इधर लिखेंगे। तो 35 को 4 में देखते हैं। 35 को जब 4 में देखा तो इसकी वैल्यू आई है 5490। ठीक है, 5490। और आगे 3 में इसका फर्क देखेंगे, फिर हम जाएंगे 35 को आगे फर्क वाले कॉलम में 3 में, तो वहां पर इसकी वैल्यू है 4। अब इनको हम जमा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 9 5 4, तो ये आ गया जी 5494। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लॉग नहीं लिखेंगे, ये लॉग एक्स ऐसे ही आ रहा है नीचे। ठीक है, याद रखना। अब हम इन दोनों को जमा कर लेंगे, तो जमा करने से जो आंसर आया वो है जी 3.0543 लॉग एक्स। तो एक्स बराबर आ जाएगा, लॉग को दूसरी तरफ ले आओ, एंटी लॉग 3.0543। अब इसका एंटी लॉग ले लेंगे हम, तो इसका एंटी लॉग लेने से जवाब आया 1133.18। तो ये रहा आपका आंसर। अब चेक करना हो एग्जाम में ये सही है या नहीं, तो इनको आप ज़रब दे लो सिंपल, तो ये आंसर आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 319.8 ज़रब 3.543, तो ये आया 1133.05। ये आंसर है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो यहाँ 1133.18, तो इट्स ओके, कोई इतना इशू नहीं है। लॉग का टेबल यूज करते हुए इतना एरर तो आना बनता है। अब हम तीसरा जो सॉल्व करेंगे, और कहता है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करो। एट द एंड आंसर कहता है लॉग टेबल को यूज करते हुए। तो वही है, पहला स्टेप फर्ज किया ये सारा एक्स के बराबर है, आगे हम लेंगे लॉग लेने से। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने से, तो जब लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग एक्स बराबर है लॉग, और सारी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पर लॉग का पहला और लॉग का दूसरा कानून इकट्ठा अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो लॉग का पहला कानून क्या था। लॉग कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर ज़रब हो रहे हैं और उनका इकट्ठा लॉग है तो लॉग अलग अलग कर सकते हो आप, लेकिन जमा के साथ। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास नंबर तकसीम हो रहे हैं, ऊपर एक्स कर लो और नीचे वाई, तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो लेकिन माइनस के साथ। ठीक है, नीचे वाला माइनस में जाएगा, याद रखना जो बटे में होगा वो सारा माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा लॉग। अब लॉग अलग अलग करेंगे, 36.12 जमा लॉग, अब अगली है रकम 750.9। अब मैंने कहा था आपको कि जो भी चीज बटे में होगी वो सारी माइनस में जाएगी। कोई ये ना समझे यहाँ ज़रब है तो जमा हो जाएगी, नहीं। अब ये बटे में आ चुका है ज़रब, तो ये भी माइनस में जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे माइनस लॉग 113.2। अब जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस लॉग, ये है जी 9.98। ठीक हो गया। अब हमने इन सारे को साइंटिफिक फॉर्म में लिख लेना है ताकि हम खासा मालूम कर सकें। तो इसको जब हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 3.612 ज़रब 10 की पावर 1, क्योंकि अशारिया एक नंबर पीछे आया है और हमने एक नंबर छोड़ के अशारिया लगाना होता है लेफ्ट साइड से, जमा लॉग, इसको भी हम लिख देंगे 7.509 ज़रब 10 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस लॉग, अब ये ऊपर वाला 113 वाला,
यह आएगा जी 1.132 ज़रब 10 की पावर 2, ठीक है। और फिर ये नीचे वाला माइनस लॉग अशारिया एक नंबर के छोड़ के आना चाहिए, वो पहले ही मौजूद है, तो 9.98 ज़रब 10 की पावर 0 कर देंगे, ठीक हो गया। अब हमने इन सब की वैल्यूज मालूम करनी है। अब इसका खासा कितना है 1, तो पहले हम खासा लगाएंगे, करैक्टरिस्टिक लगाएंगे, अशारिया। अब हम लॉग का टेबल निकालेंगे, 36 को 1 वाले कॉलम में देखेंगे, फिर आगे जो फर्क वाले कॉलम दिए गए हैं वहां पर 2 में जाकर देखेंगे। अब 36 को जब 1 में देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 5575, 5575, ठीक है। और आगे 2 में फर्क में देखेंगे तो वो आता है जी 2, तो इनको जब जमा करेंगे हम तो 5577, तो ये आ गया जी 1.5577, पहला लॉग हल हो गया। जमा आगे दूसरे वाला, अब इसका खासा कितना है 2, 10 की पावर 2 है तो 2 खासा आ जाएगा, अशारिया। अब 75 को 0 में देखेंगे और आगे 9 में फर्क देखेंगे इसका, तो 75 को जब हमने 75 को 0 में देखा तो वो है 8751, और आगे कितना है जी 9 में, और 9 में इसका फर्क है 5, 8751 और 5 कितने हो गए 8751 और 5, तो ये हो गया जी 8756, ठीक है। तो ये आ गया आपका 8756 माइनस, अब इसका खासा कितना है 2, अशारिया। अब हम 11 को 3 में देखेंगे और फिर 2 वाले फर्क में देखेंगे जी 11 को। अब 11 को जब देखा 3 में तो ये है 0531, 0531, इधर ही कर देता हूँ 0531, 11 को 3 में देखा, आगे 2 फर्क में देखेंगे इसका, तो वो है इसका फर्क है, इसका फर्क आ रहा है 8 आ रहा है इसका, तो यहाँ पर 8 लगा देंगे, इनको जमा कर देंगे 0539, तो ये आ गया 0539, ठीक है। अब माइनस, अब ये लास्ट वन, इसका खासा कितना है 0, अब इशारिया भूल जाएंगे, 99 को 8 में देखेंगे, तो जब हमने 99 को 8 में देखा तो इसकी वैल्यू मिली है 9991, अशारिया 9991, ठीक हो गया। तो इस तरह हमने लॉग टेबल के जरिए सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हमने करना क्या है कि इन सभी को कैलकुलेटर पे ऐसे लिख देंगे तो हमारा ये आंसर आएगा जमा नफी करने के बाद, फिर उसका हम एंटी लॉग लेंगे। तो अब इसको मैं जमा कर लेता हूं, तो ये सारा कुछ करने के बाद log x बराबर आ गया 1.3803। अब log दूसरी तरफ ले जाओ, x बराबर आ जाएगा एंटी लॉग 1.3803। अब हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो एंटी लॉग इसका आ जाएगा जी 24.0049, अप्रोक्सीमेटली 24, ठीक है। तो ये 24 ही तकरीबन हमारा आंसर लग रहा है। अगर आपने चेक करना हो कि ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो वही बात है, फिर इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से हल करके देख लेते हैं। हल कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में आप जब बैठोगे तो ऐसे ही आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर यहाँ मैच होना चाहिए। लिखने का तरीका थोड़ा आना चाहिए हमें। लिखना कैसे है, आपके कैलकुलेटर पे, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे छोटी ब्रैकेट बनी होगी, तो हम छोटी ब्रैकेट को शुरू करेंगे, फिर लिखेंगे 36.12, फिर ज़रब, फिर हम लिखेंगे 750.9 और छोटी ब्रैकेट आपने बंद कर देनी है, ठीक है। अब हमने तकसीम का बटन प्रेस करना है, बटा है ना वो सारा, वो तकसीम प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर हम छोटी ब्रैकेट शुरू करेंगे, याद रखना छोटी ब्रैकेट शुरू करेंगे, और फिर हम लिखेंगे 113
9.2 ज़रब 9.98 और छोटी ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, तो जब हम बराबर को प्रेस करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो जनाब ये आंसर आया 24.00 समथिंग आ गई है। तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर आया था 24.0078, इधर है 24.0049। तो कोई मसला नहीं है, इतना एरर आ जाता है। तो ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरह पेपर में कैलकुलेटर का लाजमी यूज करना, इसको लाजमी पेपर में लेकर जाना। टेबल के हल करने के बाद हम एग्जैक्ट आंसर भी फाइंड कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। और दूसरा ट्रिक ये भी होता है कि आप जब यहाँ पहुंचोगे ना, इस स्टेप पे देखना, जब हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे तो इससे आगे आपने को ये स्टेप भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही, उसने बोला होगा कि आप लोग टेबल यूज करो, तो वहां चेक करने कौन सा देखना है कि ये टेबल यूज हो रहा है या नहीं। तो आप डायरेक्ट log 36.12 की वैल्यू निकालना, वो यही आएगी। ठीक है, तो ये वाला स्टेप हमें साइंटिफिक फॉर्म में लिखना, तो इसको नहीं करना। तो डायरेक्ट इस स्टेप से याद रखना, आप इस स्टेप पे आ जाओगे। डायरेक्ट कैलकुलेटर से ये log निकालो, ये लिखो, इसी तरह बाकी लिख दो। लिखने के बाद इनको सॉल्व कर दो, तो लॉग टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन टेबल आपने साथ लाजमी लेकर जाना है। हो सकता है वो कोई क्वेश्चन दे दे जी खासा मिनट मालूम करें, फिर मसला बनेगा थोड़ा। हाँ जी, इस मशक का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10 है। साल 2016 में एक शहर की आबादी 22 मिलियन थी और हर साल 2.5% की शरह से बढ़ रही है। यानी हर साल 2.5% की शरह से बढ़ रही है। अब उसने फंक्शन तफाल दे दिया है, पी ऑफ टी बराबर है 22 इंटू 1.025 और इसकी पावर टी। मिलियन में 2016 के बाद टी सालों में आबादी मालूम करता है। दिए गए तफाल का इस्तेमाल करते हुए मालूम करें कि कितने सालों में, मालूम क्या करना है, कितने सालों में, वक्त, टाइम, टी मालूम करेंगे, कितने सालों में आबादी 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो ये हमारा सवाल है और इसका डाटा आप जरा चेक कर लें। कहता है जी आपके पास 2016 में एक शहर की आबादी 22 मिलियन थी, आबादी बढ़ने की सालाना शरह 2.5% है, आबादी बढ़ रही है 2.5% के हिसाब से हर साल, और उसने एक फंक्शन दे दिया है जो इस आबादी यानी पॉपुलेशन और वक्त, टाइम, इसके दरमियान रिलेशन को शो करता है, मसावात है। अब कहता है बताइए कितने सालों में आबादी 35 मिलियन हो जाएगी, कितने सालों में, मतलब वक्त टी मालूम करना है हमने। तो हमने क्या मालूम करना है यहाँ पर, टी। तो टी मालूम करना है, पी फॉर पॉपुलेशन मतलब आबादी। अब आप इस तरह करो कि ये फंक्शन ले लेंगे हम, ठीक है। अब यहां पर वैल्यूज लगाएंगे। पॉपुलेशन 35 मिलियन होगी कितने सालों में, पॉपुलेशन 35 मिलियन होगी, मतलब 35 यहां आएगा, 22 इधर आ जाएगा, 1.025 और इसकी पावर टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सीधा करके लिख लूं, इसको मैं यूं लिख लूं, देखो 22 1.025 और इसकी पावर टी बराबर है 35। ठीक है, अच्छा अब 22 को आप इधर ले आओ, 1.025 इसकी पावर टी बराबर है 35/22। तो 35 और 22 को तकसीम कर लेते हैं। यहाँ में हमने कौन सा लॉ के कानून इस्तेमाल करने हैं, तो इसको तकसीम कर लेते हैं, 35 तकसीम 22, तो ये आंसर देगा 1.5909। ठीक है, तो ये हमारी होगी जी मसावात। अब हमने क्या करना है, अब हमने लॉग लेना है दोनों तरफ। ठीक है, तो दोनों तरफ लॉग लेने से, तो जब हम लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 1.025 इसकी पावर टी बराबर है लॉग 1.5909। ठीक है, अब टी मल्टीपल में आ जाएगी, टी पावर मल्टीपल में आ जाएगी, लॉग का तीसरा कानून है, तो इधर तो इस्तेमाल हो सकता है, मैंने इसके बाद की थी 1.025
बराबर है log 1.5909। ठीक है, तो अब यहां से मैं इधर आऊंगा, देखो t, अब ये वैल्यू मैं निकाल लेता हूं डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये आएगा log 1.025। तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.0107, ये वैल्यू आ गई, बराबर है। अब ये लॉग निकाल लेते हैं, ये वाला log 1.5909, तो इसकी वैल्यू आ गई है 0.2016। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो t बराबर है 0.2016 बटा 2016 0.0107। अब इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, 0.2016 में उसके बाद 22 मिलियन थी, तकसीम 0.0107, तो जनाब ये आ गया 18.84। ठीक है, 18.8000, ये आ गया वक़्त। अच्छा जी, ये वक़्त आ गया, चूंकि यहाँ पर यूनिट सालाना शरह लिखा था ना उसने, साल में इतनी बढ़ती है, तो तकरीबन हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, देखो 19 साल। ठीक है, 19 साल, तो 2016 में 22 मिलियन थी, 2016 के 19 साल बाद जाके पॉपुलेशन आबादी 35 मिलियन होगी। अब अगर आपने सन निकालना है कि किस सन में होगी, तो सिंपल है कि आप इस तरह करो, 2016 में ये 19 साल जमा कर दो, तो जब हम इसको जमा करेंगे तो 9 6 15, 1 1 2 1 3, 2035, तो 2035 में आबादी कितनी हो जाएगी? 35 मिलियन हो जाएगी। तो ये होगा हमारा आंसर।